व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम एक तिनका पाठ का सारांश या भावार्थ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक तिनका कविता में कवि हरिऔध जी ने हमें कभी भी अहंकार ना करने की सलाह देते हुए कहा है कि एक दिन वे अभिमान में अपने घर की छत के निचले हिस्से पर खड़े थे। तो ये जो कविता है एक तिनका, ये किसने लिखी हुई है? कवि का नाम है हरिऔध। तो इन्होंने हमें इस कविता में अहंकार या घमंड ना करने की सलाह दी है और अपनी लाइफ में से एक इंसिडेंट उन्होंने दिया है जो कि ये प्रूव करता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो वे एक बताते हैं कि वे एक दिन अपनी छत के निचले हिस्से पर खड़े थे और बहुत ही घमंड में थे। वे घमंड में चूर होकर यह सोच रहे थे कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है। तो उन्हें ये इस बात का घमंड हो रहा था कि उन्हें कोई भी दुख नहीं है। तभी एकदम से हवा से उड़कर एक तिनका उनकी आंख में आकर पड़ गया। तो ये वो सोच ही रहे थे कि मुझे कोई दुख नहीं है, इस बात का उन्हें अभिमान हो रहा था, घमंड हो रहा था कि अचानक से हवा चली और हवा के साथ एक तिनका उनकी आंख में आकर पड़ गया। उन्हें बहुत तकलीफ होने लगी, उनकी आंख लाल हो गई और उसमें दर्द होने लगा। तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आंख में कुछ भी छोटा सा भी एक मिट्टी का पार्टिकल भी चला जाता है तो बहुत दर्द होती है। तो उनके जब तिनका आंख में पड़ गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी और आंख भी उनकी लाल हो गई। उनकी तकलीफ़ को देखकर लोग कपड़े की मूठ की मदद से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। तो आपने देखा होगा, जब आंख में कुछ चला जाता है तो हम हैंकी या किसी सॉफ्ट कपड़े की हेल्प से उसका एक तीखा कॉर्नर लेकर हम आंख से निकाल सकते हैं कुछ भी। तो ऐसे ही उनकी भी मदद करने के लिए लोग आ गए। जैसे तैसे तिनका तो निकल जाता है। तिनके के निकलते ही कवि को यह एहसास होता है कि जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही उनकी आंख में से तिनका निकला, उनको ये रियलाइज़ हुआ, उन्होंने एहसास किया कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तिनका पड़ने से पहले वे बहुत अहंकार में थे, लेकिन एक छोटे से तिनके ने उनका घमंड तोड़ दिया। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो एक छोटी से छोटी वस्तु भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती है, आपको पीड़ा दे सकती है। तो इसलिए भी किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को या वस्तु को या इंसान को, छोटे इंसान को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी छोटी वस्तु कभी भी आपकी पीड़ा का कारण बन सकती है। इसलिए हमें कभी भी अपने बड़े होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये था इस कविता का सारांश या समरी या भावार्थ, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।